हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी। अब एग्रो नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि भाई अनाज वगैरह या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती होगी, बट ऐसा नहीं है। वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह है मार्केट के अंदर उनसे सस्ती वैल्यूएशंस है या महंगी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। कभी कभार यूट्यूब पर नहीं मिलता है, और छोटे मोटे अपडेट भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले अगर जीएमपी की बात करें तो लगभग 20% के आसपास चल रही है। अंदाजन ये 17 रुपये पर शेयर 180 शेयर्स का लॉट है। 3060 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। फिर अभी इसकी एंकर लिस्ट वगैरह नहीं आई है, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी अभी ओपन होना बाकी है, मतलब अभी आईपीओ ओपन होगा उसके बाद थोड़ा क्या है कि हमें डिसीजन बनाना चाहिए। अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, बाकी जीएमपी वगैरह भी ठीक है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो एग्रो नाम सुनते ही मैंने आपको बताया कि हमको लगता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कंपनी हो सकती है, अनाज वगैरह ये सेल कर सकती है, अनाज या कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं ऐसा कुछ सेल वगैरह कर सकती है, बट ऐसा नहीं है, उससे कुछ रिलेटेड ही है। तो ये कंपनी क्या है कि पैकेजिंग प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब बैग वगैरह जो होते हैं, बैग मतलब जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, बुने हुए जो बोरे आते हैं, बोरियां जिनको बोलते हैं, बुने हुए बैग्स बोलते हैं, छोटे बड़े ऐसे बैग्स वगैरह सेल करती है। वो मैन्युफैक्चर भी करती है, मतलब जिसके अंदर वजन जितना ज़्यादा आता है ना, 100 किलो 500 किलो 2500 किलो ऐसे वजन के बैग या पैकेजिंग बैग्स जिसको बोल सकते हैं प्लास्टिक के, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा टेप वगैरह जो होती है वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सन 2001 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 23 साल 23 ईयर्स हो गए हैं अपने इस सेक्टर के अंदर। अब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इसको। तो ये कंपनी जैसा मैंने आपको बताया प्लास्टिक के बैग है, बोरी है, बुने हुए बैग आते हैं छोटे पतले, और उसके अलावा टैप, इसके ऊपर जो टैप वगैरह लगती है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और ये बैग वगैरह कहाँ काम आते हैं, तो केमिकल सेक्टर है, एग्रो केमिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर के अंदर बीज वगैरह जो होते हैं, और एडिबल ऑयल जो खाने वाला ऑयल होता है उसके अंदर है, उसके उनकी पैकेजिंग वगैरह के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग के अंदर ये सारी चीज़ें काम में आती है। सिंपल भाषा में आपको पता ही होगा ये चीज़। इसकी सब्सिडरी कंपनी है ऑनरेबल पैकेजिंग। फिर श्री तिरुपति जगन्नाथ प्लास्टिक ऐसी इसकी सब्सिडरी कंपनी है। टोटल इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इंडिया के बाहर भी काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है। तो काम वगैरह अच्छा है, डिमांडिंग काम है। इसके फाइनेंशियल्स देखिए 2022 से 2024 तक दिए गए। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 391 करोड़ से 516 करोड़ रुपए हुए, ठीक ठाक ग्रोथ आप इसको कह सकते हैं। रेवेन्यू इसका 453 करोड़ से 552 करोड़ रुपए हुआ है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक ठाक ग्रोथ आप इसको कह सकते हैं। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ से 36 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, तो लगभग 2.5 गुना जैसी ग्रोथ है। प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अभी निकालते हैं तो 6.5% का निकल कर आता है, ठीक ठीक कह सकते हैं। नेट वर्थ इसकी बड़ी है। रिजर्व कैश इसके हाथ में 106 करोड़ रुपए के हैं, और इसके ऊपर जो उधारी है 243 करोड़ रुपए की, बहुत ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 का निकल कर आता है, बहुत ज़्यादा है। हालांकि आईपीओ के 52 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगी, जो फ्रेश इश्यू से पैसा जुटाएगी, बट ये बहुत कम है। उसके बाद भी उधारी काफ़ी ज़्यादा रह जाएगी, तो ये नेगेटिव लगा मुझे। तो फाइनेंशियली मुझे ठीक ठाक लगी। फिर इसकी ROE 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC 16% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, 15% से ऊपर है, बढ़िया बात है। फिर इसका जो PE है 15 का, फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। रेवेन्यू है 2024 के अंदर 522 करोड़ रुपए का। अदर कंपनीज है वो इससे छोटी कंपनीज है, और उनका PE 22 से लेकर 37 के बीच में, इसका PE 15 का लगभग, ठीक है। तो उनसे सही वैल्यूएशंस है, बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। तो वैल्यूएशंस अच्छी है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 78 रुपये से लेकर 83 रुपये के बीच में। 180 शेयर्स का लॉट है, मतलब 78 रुपीज़ से लेकर 83 रुपीज़ के बीच में। तो वैल्यूएशंस ठीक है, और इसका इश्यू साइज है 169 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 122 करोड़ रुपए के, जो कि उधारी चुकाने के अंदर
फिर इसकी सब्सिडरी कंपनीज वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अंदर, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के अंदर पैसा काम में आएगा। बाकी 47 मतलब 47 करोड़ रुपए प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल वगैरह करेंगे। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 12 सितंबर को। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। छोटा इश्यू साइज है, हो सकता है T2T सेगमेंट में लिस्ट हो, 5% का सर्किट लगे। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो जीएमपी तो अभी ठीक चल रही है, ठीक है, बट अभी एंकर लिस्ट आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन वगैरह ओपन होना बाकी है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया मुझे बात लगी इसकी वैल्यूएशन सही है, अपने सेक्टर के अंदर बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है, उस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल लेके आए हैं। प्राइस बैंड भी आप देख लीजिए 100 से नीचे का है, तो ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर की है। सेक्टर भी मैंने आपको बताया सेक्टर अच्छा है, और अपने सेक्टर के अंदर भी लिस्टिंग कंपनीज के अंदर लार्जेस्ट प्लेयर है, और उसके अलावा इंडिया के अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है, काफ़ी अच्छी बात है। और हो सकता है ये T2T सेगमेंट में लिस्ट हो, जिसके कारण क्या है कि 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं। तो ऐसे शेयर्स के अंदर क्या होता है कि जब अपर सर्किट लगते हैं तो लगातार लगते जाते हैं, और फिर लोअर सर्किट भी लगते हैं तब भी लगातार लगते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या है, फाइनेंशियली ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा इतनी ज़बरदस्त नहीं है। बाकी इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा करने के लिए अभी भी 1.41 का है, तो आईपीओ के बाद भी डेट काफ़ी ज़्यादा रह जाएगी, ये नेगेटिव लगा। तो ये दो ही नेगेटिव लगे, उसके अलावा कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। अगर अपना डेट वगैरह टाइम पर पे करती है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। बट अभी थोड़ा डेट वाला कंसर्न है, थोड़ा बहुत रिस्क है। और पर्सनली अगर मैं अप्लाई करूँगा तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अभी इसमें सोचूंगा, और ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म का सोचा नहीं है। वैल्यूएशंस तो ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म में होल्ड करे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो अगर मेरे आईपीओ अलॉट होता है तो जैसे 180 शेयर्स है तो मैं 80 शेयर्स सेल कर दूंगा, अगर मान लो अलॉट होता है तो। इस तरह की स्ट्रेटजी मैं रखूंगा इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि मेन चीज़ है वैल्यूएशंस। तो बाकी अभी और चीज़ें देखना बाकी है, सब्सक्रिप्शन है, एंकर लिस्ट, वो देख के थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी। अभी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, और मैं डिसीजन आपको दे दूंगा, फाइनल डिसीजन वगैरह मिल जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है और कंसेप्ट क्लियर हुआ है इस आईपीओ को लेकर, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।